हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर सब्जेक्ट वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा। जी हाँ फ्रेंड, जैसे कि आप सभी को पता है कि हमने आदर्शवाद, प्रकृतिवाद व प्रयोजनवाद ये तीनों टॉपिक डिस्कस कर लिए हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा कि इन तीनों के बीच कंपेयर करना यानी तुलनात्मक अध्ययन करना। ठीक है, तो इससे आपके जो इन तीनों को याद करने में और आसानी होगी। तो चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए आधारभूत सिद्धांत, फंडामेंटल प्रिंसिपल। तो ये क्या होते हैं? हर एक, जैसे कि आपका ये तीनों, जैसे कि ये आपका आदर्शवाद है, ठीक है, ये प्रकृतिवाद है और ये प्रयोजनवाद है। क्लियर? तो देखिए अब तीनों को हम स्टेप बाय स्टेप जानते हैं। तो देखिए सबसे फर्स्ट जो आदर्शवाद है वो क्या है? तो यह एक तत्ववादी है, ठीक है, मोनिस्टिक। और दूसरा जो है यह भी तत्ववादी विचारधारा है। यह पुद्गल या पदार्थ को प्रमुख तत्व मानता है, जैसे कि हमने डिस्कस किया था। फिर ये बहुतत्ववादी सिद्धांत है जो प्रयोजनवाद है। तो सबसे पहला तो पॉइंट यही कर लीजिए क्लियर कि यह एक तत्ववादी सिद्धांत है और दूसरा यह भी तत्ववादी सिद्धांत है, लेकिन ये पदार्थ को प्रमुख तत्व मानता है। उसी तरह ये बहुत तत्व, यानी ये एक तत्व, ये भी तत्ववादी मानता है लेकिन पदार्थ को मानता है, लेकिन ये बहुत तत्ववादी बहुत सारे तत्वों को मानता है। अब देखिए अगला जो आपका पॉइंट है, मन, विचार व आत्मा वास्तविक है। ठीक है, इसमें जो आदर्शवाद है इसमें बोला जाता है कि जो मन, विचार व आत्मा क्या होता है? वास्तविक होता है। और प्रकृतिवाद में क्या बोला जाता है? प्रकृति, पदार्थ या भौतिक जगत वास्तविक है। ठीक है, इसमें देखिए मन, विचार व आत्मा को वास्तविक माना गया है और इसमें प्रकृति, पदार्थ की नाम ही है प्रकृतिवाद, तो प्रकृति, पदार्थ या भौतिक जगत को वास्तविक माना है। दूसरा है वास्तविकता प्रक्रिया में निहित है, तीसरा प्रयोजनवाद में। फिर थर्ड कहता है कि आध्यात्मिक प्रकृति सर्वोत्तम है। फिर थर्ड कि मनुष्य की मूल प्रवृत्त्यात्मक प्रकृति उत्तम है। जो भी मतलब मूल मनुष्य की जो मूल प्रवृत्ति होती है वही इसमें प्रकृति उत्तम है। तीसरा इसमें जो प्रयोजनवाद होता है कि मनुष्य निश्चित नहीं है वरन परिवर्तनशील है। मैंने कि जैसे कि हमने डिस्कस किया था, प्रयोजनवाद के समय के अनुसार उसकी जो भी परिस्थिति है वो बदलती रहती है, वैसे वैसा परिवर्तन होता रहता है। इसमें आदर्शवाद में बोला गया था कि सत्यम शिवम सुंदरम अमर मूल्य है। इसमें बोला गया था कि विश्व एक बड़ी मशीन है और इसमें बोला गया था कि साधन को साध्य से अधिक महत्व देता है। ठीक है, मतलब जो प्रयोजनवाद है ईश्वर में विश्वास नहीं करते हैं। अब देखिए अगला पॉइंट कह रहा है कि परमात्मा स्वभाव से मानसिक है। ठीक है, लेकिन ये विज्ञान को मांगता है। आप सभी को पता है प्रकृति की देन है ना, तो केवल विज्ञान ही ज्ञान को प्रदान करता है। और जो प्रयोजनवाद है ये मानवीय प्रयत्न निर्णायक महत्व के हैं। अब देखिए अगला 6 नंबर कह रहा है कि विश्व विचार प्रक्रिया है आदर्शवाद, और जो प्रकृतिवाद है वो विश्व की वास्तविक व्याख्या केवल प्रकृति विज्ञानों द्वारा ही की जाती है। आप देख सकते हो एकदम डिफरेंट है, विज्ञान पे डिपेंड रहता है ये ईश्वर में आदर्शवाद, और ये मतलब कुछ नया पूर्व पे मतलब ना ही ईश्वर में, ये मतलब प्रयोग करके और नवीन चीजों को विकसित करना है प्रयोजनवाद। तो इसमें देखिए क्या बोला गया है, जो सिद्धांत कार्य करते हैं वे सत्य हैं। अब देखिए 7वां है कि चिंतन का सर्वोत्तम स्वरूप अंतर्ज्ञान है। अब इसमें प्रकृतिवाद में क्या बोला जाता है कि नैतिक प्रवृत्ति, आत्म प्रलोक, व्यक्तिगत अमृतत्व ये सभी क्या है? भ्रम है। यानी ईश्वर को नहीं मानते हैं तो एक तरीके से भ्रम ही है, क्योंकि ये विज्ञान भी विश्वास करते हैं। और सत्य मानव निर्मित है। ठीक, ये जो आपका प्रयोजनवाद मानता है। अब 8वां देखिए कि दृष्टिकोण पूर्णतः आध्यात्मिक है। बट देखिए क्योंकि ये ईश्वर को मानते हैं आदर्शवाद, और इसमें जो आपका प्रकृतिवाद है दृष्टिकोण पूर्णतः भौतिक यांत्रिक यानी साइंस को मानता है। दृष्टिकोण ये मानव पर डिपेंड रहता है। तो 3 ही इसमें आप सभी को अंतर निकालना है। ठीक है, ये ईश्वर पे विश्वास करता है, ये साइंस पे विश्वास करता है, ये मानव पे विश्वास करता है कि मतलब मानव ही कुछ भी कर सकता है। ठीक है, उसी की तरह कुछ भी, उसी के थ्रू कुछ भी संभव है। क्लियर? तो ये डिफरेंट होता है। अब देखिए ये क्या था, तो आपका पूरा आधारभूत सिद्धांत था, फंडामेंटल था। अब देखिए अगला जो है वो है एजुकेशनल प्रिंसिपल यानी शैक्षिक सिद्धांत। तो इसमें इन तीनों में क्या डिफरेंट है? ठीक है,
अब देखिए यहाँ पर आपका जो आदर्शवाद है ये क्या कह रहा है, फर्स्ट की शिक्षा आध्यात्मिक या नैतिक प्रक्रिया है, और उसी तरह प्रकृतिवाद कहता है कि शिक्षा एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, और प्रयोजनवाद में बोला जाता है कि शिक्षा सामाजिक प्रक्रिया है। ठीक, तो आप देख सकते हो तीनों में, ये ईश्वर में विश्वास, ये साइंस में विश्वास, साइंस स्वाभाविक प्रक्रिया है, ये समाज यानी मानव से ही समाज बनता है, तो शिक्षा जो है वो सामाजिक प्रक्रिया है। उसके बाद सेकंड क्या कह रहा है कि परमात्म तत्व की ओर विकास है, और सेकंड कहता है कि बालक के वर्तमान जीवन को शिक्षा का आधार बनाया जाता है। उसके बाद प्रयोजन हमने कहता है कि बालक की क्रियाओं एवं स्वप्रयत्नों पर बल, मतलब जो एक मनुष्य कर सकता है तो वो कुछ भी आगे कर सकता है, तो ये तीनों में डिफरेंट हो गया। फिर थर्ड कह रहा है कि व्यक्तित्व के उन्नयन पर बल, इसमें बोलता है निषेधात्मक शिक्षा पर बल। तीसरा बोलता है जीवन की ठोस परिस्थितियों को शिक्षा का आधार बनाया जाए। फिर इसमें कहता है आदर्शवाद में कि सामाजिक और नैतिक वातावरण पर बल, भौतिक वातावरण पर बल, सामाजिक एवं भौतिक वातावरण पर बल। फिर पांचवा कहता है कि निश्चयात्मक शिक्षा, निषेधात्मक शिक्षा, ठीक, ये साइंस निषेध खोज करना इस तरीके से। और देखिए फिफ्थ पॉइंट कहता है प्रयोजनवाद में कि निश्चयात्मक शिक्षा का प्रयोग और अनुभव पर आधारित सामाजिक प्रक्रिया द्वारा होना चाहिए। तो शैक्षिक सिद्धांत ऐसा होता है तीनों में। अब देखिए शिक्षा का उद्देश्य तीनों में क्या होता है, एम्स ऑफ एजुकेशन, तो आत्म अनुभूति, अपने लिए आत्मा को अनुभूति होती है शिक्षा ग्रहण करने से। आत्म अभिव्यक्ति, ठीक है। अब देखिए आत्म अभिव्यक्ति मतलब एक व्यक्ति स्वयं की जो अभिव्यक्ति होती है इसको जागृत करता है। फिर कहता है कि पूर्व निश्चित उद्देश्यों की अस्वीकृति, मतलब जो पहले से सिद्ध है उस उद्देश्य को वो ये जो प्रयोजनवादी है मानते नहीं है। फिर चरित्र निर्माण होता है, इससे व्यक्तित्व निर्माण होता है, पर्सनालिटी। अब उद्देश्य निश्चित न होकर परिवर्तनशील होना, सत्यम शिवम सुंदरम की प्राप्ति, उचित सहज संबंध क्रियाओं का निर्माण, सामाजिक कुशलता पर बल, आध्यात्मिक व्यक्तित्व का विकास, मूल प्रवृत्तियों का शोधन, ठीक है। और इसमें फोर्थ पॉइंट है सामाजिक व्यवस्था की उन्नति। फिफ्थ पॉइंट यहाँ पे कहता है कि पवित्र एवं पूर्ण जीवन की प्राप्ति, जीवन संघर्ष की ये जो आपका प्रकृतिवाद है, जीवन संघर्ष के लिए तैयारी। फिर इसी में प्रयोजनवाद में कहता है कि गतिशील और लचीले मस्तिष्क का निर्माण। सिक्स पॉइंट कहता है कि सांस्कृतिक आध्यात्मिक विरासत का संरक्षण। और जो इसमें कहता है प्रकृतिवाद में कि प्रजाति या प्रगति की प्राप्ति। फिर इसमें प्रयोजनवाद में कहता है कि नए मूल्यों और आदर्शों का निर्माण। मतलब अगर आप इसको समझना है तो सिंपल, ये ईश्वर में विश्वास करता है, ये साइंस में विश्वास करता है, और ये एक मानव के कार्य पे विश्वास करता है कि एक मानव ही वैसा कार्य कर सकता है जो सफल जीवन जी सकता है। ठीक है, तो ये इन तीनों में डिफरेंट है। अब देखिए यहाँ से पाठ्यक्रम आ जाता है, ठीक है। तो पाठ्यक्रम में क्या होता है कि फर्स्ट मनुष्य के, अब देखिए पाठ्यक्रम कैसा है इन तीनों के बीच। तो मनुष्य के विचारों और आदर्शों पर पाठ्यक्रम आधारित होता है, ठीक है। इसमें बालक की रुचियों पर जो भी पाठ्यक्रम होते हैं, इस पे जिस तरीके से उपयोगिता रहता है उसी के टाइप से पाठ्यक्रम भी बनाया जाता है। शाश्वत मूल्यों अर्थात सत्यम शिवम और सुंदरम का महत्वपूर्ण स्थान है। बालक के विकास की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति की इसमें पाठ्यक्रम बनाया जाता है। और बालक की रुचि का सिद्धांत जो प्रयोजनवाद होता है। फिर शारीरिक, सामाजिक और आध्यात्मिक क्रियाओं का स्थान, इसमें क्या कहता है जीवन रक्षा संबंधी विषयों की प्रधानता। उसके बाद कहता है कि बालक के अनुभव का सिद्धांत। फिर कहता है कि पाठ्यक्रम के मुख्य विषय अध्यात्मवाद, धर्म, नीति शास्त्र, कला, संगीत, दस्तकारी, ठीक है। और इसके बाद प्रकृतिवाद में कहता है कि पाठ्यक्रम के मुख्य विषय शरीर विज्ञान, स्वास्थ्य विज्ञान, भौतिक विज्ञान, बाल मनोविज्ञान है। और इसमें कहता है कि सीखने की प्रक्रिया एकीकरण होना चाहिए। फिर फिफ्थ पॉइंट कहता है आदर्शवाद में कि नीति शास्त्र और कला नामक विषयों पर बल। फिर आपका प्रकृतिवाद कहता है कि विज्ञान पर बल। उसके बाद प्रयोजनवाद कहता है कि पाठ्यक्रम के मुख्य विषय स्वास्थ्य विज्ञान, शारीरिक प्रशिक्षण, गृह विज्ञान, बालिकाओं के लिए विज्ञान। उसके बाद सिक्स कहता है विचार केंद्रित पाठ्यक्रम, ठीक है। प्रकृतिवाद में कहता है बाल केंद्रित पाठ्यक्रम। और आपका जो ये हो जाता है प्रयोजनवाद, ये उपयोगी विषयों पर बल प्लस क्रिया प्रदान पाठ्यक्रम, यानी काम पे ये डिपेंड करता है। और ये बाल केंद्रित होता है और ये विचार केंद्रित पाठ्यक्रम होता है। तो ये
3 और मतलब डिफरेंट होते हैं, जो कि बहुत ही ईजी है। ठीक है, ये विचार पे केंद्रित करता है, ये बाल केंद्रित है, और ये क्रिया यानी कर्म पे डिपेंड करता है। अब देखिए यहाँ पे शिक्षण विधिया कैसी होनी चाहिए, मेथड ऑफ टीचिंग, तो कोई निश्चित विधि नहीं है। सेकंड, प्रकृतिवाद में करके सीखना, और ये भी करके सीखना। तो आप देख सकते हो दोनों ये जो है करके सीखने पर आधारित है और इसकी कोई निश्चित विधि नहीं है। दूसरा कि आदर्शवादी स्वयं विधियों की निर्धारक और निर्माण करता है, और जो ये आपका हो जाता है कि प्रकृतिवाद तो अनुभव द्वारा सीखना, ये भी अनुभव द्वारा सीखना। तो आप देख सकते हो कुछ मैच कर रहा है, प्रकृतिवाद प्लस प्रयोजनवाद दोनों कुछ मैच कर रहा है। और अब यहाँ देख सकते हो प्रमुख विधिया, वाद विवाद, प्रश्नोत्तर विधिया, व्याख्यान विधि, पुस्तक पठन विधि। ये देखिए खेल द्वारा सीखना, और सीखने की प्रक्रिया में एकीकरण होना चाहिए प्रयोजनवाद में। उसके बाद प्रकृतिवाद में कहता है कि प्रमुख विधियां है डॉल्टन, किंडरगार्टन, माउंटेनरी, ह्यूरिस्टिक, और जो प्रमुख विधि योजना विधि है। ठीक है, मतलब कुछ भी सीखना है अगर तो प्लान बनाकर उसके बाद सीखना है। अब देखिए अनुशासन कैसे होता है तीनों में, तो इसमें देखिए प्रभावात्मक अनुशासन होता है, इसमें प्रकृति के रिजल्ट के द्वारा मतलब जो परिणाम आता है उसके द्वारा अनुशासन होता है। सीमित इसमें अनुशासन होता है। नियंत्रित स्वतंत्रता होती है आदर्शवाद में, और नियंत्रित स्वतंत्रता होती है प्रकृतिवाद में, और सामाजिक अनुशासन होता है प्रयोजनवाद में। तो ये 3 अनुशासन हो गए, तीनों में डिफरेंट। अब देखिए तीनों में बालक कैसे होते हैं, तो आदर्शवाद में बालक एक आत्मिक प्राणी है, प्रकृतिवाद में बालक प्राणी मात्र है, और प्रयोजनवाद में बालक सामाजिक प्राणी है। आदर्शवाद में शरीर एवं आत्मा है, और आपका जो प्रकृतिवाद है शरीर पर बल, और जो प्रयोजनवाद है बालक शरीर एवं मनोवैज्ञानिक पक्ष के साथ उसके सामाजिक पक्ष पर बल। अब देखिए शिक्षक कैसे होता है, तो शिक्षक का महत्वपूर्ण स्थान होता है, और जो प्रकृतिवाद होता है प्रकृति उत्तम शिक्षक है। यदि शिक्षक का कोई स्थान है तो वो रंगमंच तैयार करना तथा पर्दे के पीछे रहने वाले के रूप में। ठीक है, तो इसमें देखिए प्रकृति को उत्तम शिक्षक माना गया है, और जो प्रयोजनवाद है वो शिक्षक सामाजिक वातावरण के रूप में हो। अब देखिए शिक्षक एक माली के रूप में है। ठीक है, आदर्शवाद में माना जाता है, और प्रयोजनवाद में माना जाता है कि शिक्षक सामाजिक परिस्थितियों का निर्माण करता, परामर्शदाता एवं मार्गदर्शक है। अब विद्यालय कैसा होता है तीनों में, तो मानव क्रिया का आदर्श लघु रूप प्राकृतिक स्वाभाविक वातावरण के रूप में, और प्रयोजनवाद जो होता है वो समाज का लघु रूप होता है। अब देखिए बाग के रूप में होता है। ठीक है, उसके बाद विद्यालय जो होता है वो स्वच्छंद वातावरण। अब देखिए यहाँ हमने डिस्कस भी किया था बहुत ही अच्छे से, है ना। जो आपका माली होता है वो शिक्षक होता है, फूल जो होता है ये विद्यार्थी होता है, बाग जो होता है वो विद्यालय होता है। तो यही कह रहे हैं विद्यालय बाग के रूप में। देखिए स्वच्छंद वातावरण होना चाहिए, और सामुदायिक जीवन का केंद्र। तो ये कुछ इन तीनों के बीच अंतर थे, जो कि अगर आप केवल और केवल इतना याद कर लेते हो तो आपको ये पढ़ने की जरूरत नहीं है कि आदर्शवाद क्या है, प्रकृतिवाद क्या है, और प्रयोजनवाद क्या है। आप चाहो तो इसको अच्छे से नोट्स भी बना सकते हो केवल कि जैसे कि मान लीजिए एग्जाम में लिखना हो कि आदर्शवाद क्या है, तो आप यहाँ से लिख सकते हो कि आदर्शवाद एक तत्ववादी है, मन विचार व आत्मा वास्तविक है। ठीक है, इसमें आध्यात्मिक मतलब ईश्वर को माना जाता है, सत्यम शिवम सुंदरम अमर मूल्य है, परमात्मा स्वभाव से मानसिक है, विश्व विचार प्रक्रिया है, चिंतन का सर्वोत्तम स्वरूप अंतर्ज्ञान है, दृष्टिकोण पूर्णतः आध्यात्मिक है। अब इसमें शैक्षिक सिद्धांत हेडिंग डालकर आप आदर्श में ही लिखेंगे कि शिक्षा आध्यात्मिक न्याय नैतिक प्रक्रिया है, परमात्मा तत्व की ओर विकास है, व्यक्तित्व के उन्नयन पर बल है ना, और शिक्षा के उद्देश्य तो आत्म अनुभूति, चरित्र निर्माण करना, सत्यम शिवम सुंदरम की प्राप्ति, आध्यात्मिक व्यक्तित्व का विकास, पवित्र एवं पूरे जीवन की प्राप्ति। पाठ्यक्रम कैसे होता है, तो मनुष्य के विचारों और आदर्श पे किस पे केंद्रित होता है, तो विचार पे। ठीक है, उसके बाद शिक्षण विद्या इसमें कोई निश्चित नहीं होती है ना। अनुशासन कैसा होता है, तो नियंत्रित स्वतंत्रता होती है। उसके बाद आपका बालक कैसा होता है, तो बालक एक आत्मिक प्राणी है। शिक्षक कैसा होता है, शिक्षक का महत्वपूर्ण स्थान है इसमें। मानव क्रियाओं का आदर्श जो विद्यालय और बाग के रूप में। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो आप केवल इसको पढ़ लेंगे तो आपको आदर्शवाद, प्रकृतिवाद और प्रयोजनवाद पढ़ने की जरूरत नहीं है, और
ये बस आपको थ्री डिफरेंट यही है कि जो आदर्शवाद होता है ईश्वर पे डिपेंड है, ठीक है, ईश्वर को मानता है। प्रकृतिवाद जो प्रकृति को, साइंस को मानता है। और जो आपका प्रयोजनवाद है ये एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रहना इसको मतलब कहता है कि जो मानव है सामाजिक प्राणी है, शिक्षा है वो सामाजिक प्राणी है। तो ये मानव जो भी करेगा वो मानव के थ्रू ही जीवन में सफल होगा। तो ये 3 टाइप हो गए, ठीक। अब इसी के आधार पर ये आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।